और स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। Assalamu alaikum everyone. So today's video is gonna be little different. While I take you through my skincare routine, I want to share an important life story with you. And it's my story, a story that taught me some valuable lessons. I hope this will help all my Muslim sisters, especially those living in a PG accommodations or hostels. Okay, let's talk about how to maintain mental peace and stay focused on your deen and protect your inner peace from unnecessary distractions. Okay, तो चलते हैं सबसे पहले इसे जलाने की तरफ। ये है बाथ एंड बॉडी वर्क्स का प्यारा कैंडल। ये मैंने सेल पे लिया है, ये इसका ओरिजिनल प्राइस 2199 है, तो मैंने सेल पे लिया है। मुझे कैंडल्स का ऑब्सेशन है, सो इसलिए मैंने लिया है। ये लाइटर मैंने मीशो से लिया है, 1300 रुपया देगा, 150 रुपये में मैंने ये लिया है। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको यूं बस, ये चार्ज वाला है तो ये यूं बस जलाना है। इसे जला लेने के बाद और स्टार्ट करते हैं अपनी स्टोरी। सो द स्टोरी स्टार्ट लाइक दिस। आई हैड अ बेस्ट फ्रेंड, अ वेरी क्लोज फ्रेंड, एंड I actually wanted her to move into my room in the PG, so I insisted on it. I thought it would be amazing to have someone I trust so close to me, and I believed that in tough time it was always better to have a friend by your side, but the reality hit me hard. Like अच्छे से मुझे समझ में आ गया बहुत सारी चीज़ें जब उसने मेरे कहने पे ही मेरे रूम में शिफ्ट किया था। तो बीच बीच में मैं आपको ये अपना स्किन केयर का अपडेट देती रहती हूँ। ये है वंडर का टोनर, मैं फ़िलहाल ये यूज़ कर रही हूँ, ये काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी ये स्नेल म्यूसिन कोजारिक्स का, पता नहीं क्या बोलते हैं इसे, ये भी काफ़ी अच्छा है। उसके बाद रात में हम नायासिनामाइड यूज़ करते हैं, तो ये उसका रहा। एंड लिप मास्क एंड मॉइस्चराइज़र। तो ये फ़िलहाल सामान मैं अपने नाइट केयर रूटीन में मैंने ऐड किया हुआ है। और मैं ये बता दूं कि किसी ब्रांड ने मुझे कोई जायदाद नहीं दी है, इसको स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बस मैं करती हूँ तो बस आपको बता रही हूँ। आपको अच्छा लगे तो आप भी यूज़ करो। स्किन केयर इज़ इम्पॉर्टेंट गाइज। ये मैंने कुछ ही महीनों में ये हुआ है, मुझे ये पता चला है। तो यू कैन टेक फ्यू मिनट्स आउट फॉर योर स्किन। और मैं भी कोई स्किन केयर पर्सन हूँ नहीं वैसे, अभी स्टार्ट किया है 2025 के स्टार्टिंग में। सो ठीक है। सो लेसन नंबर 1, नेवर लेट एनीवन इन्वेड योर पर्सनल स्पेस अनलेस you are absolutely sure that your friendship is strong enough to handle it. ओके कोई भी, अगर आप सोच रहे हो अपने रूम दोस्त लोग के साथ, चलो ये मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, इसका शिफ्ट हो जाते हैं एक रूम में, अगर हॉस्टल में अलग अलग रूम में, तो आप सोच रहे हो एक रूम में शिफ्ट हो जाने का, तो जब तक अगर आप ये ना श्योर हो कि हाँ आप दुख दर्द पीड़ा में भी साथ रह सकते हो, एक दूसरे के मूड स्विंग झेल सकते हो, तभी जाना भैया। ऐसे कोई जज्बाती फैसला करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, कोई ज़रूरत नहीं है। So because sharing a room with someone isn't just about fun, it's a serious decision. It's a serious decision. Once we start living together, things began to change. Both of us lost our mental peace. Small issues turned into big arguments, and there were disagreements over tiny things like personal things, many things I cannot tell in this platform, but there were disputes, and sometimes we will feel irritated for no reason at all. एक दूसरे से हम इरिटेट हो रहे हैं,
ठीक है, एक दूसरे से बात बंद है, हफ्तों हफ्तों तक लोग नोटिस कर रहे हैं कि भाई ये जय वीरू को क्या हो गया, ऐसा सा हो गया था कुछ टाइम में ही, विद इन 2 to 3 months ओनली। तो ओवर थिंकिंग बिकेम आवर डेली रूटीन। जैसे स्किन केयर रूटीन होता है ना, वैसे ओवर थिंकिंग रूटीन हमारा बन चुका था, समझे। तो ये टोनर लगाने के बाद इसे ढक्कन को अच्छे से बंद कर लेना आप, ठीक है, और इसे साइड रख देना, गिर ना जाए। अब बारी है इसकी, यू कैन सी। एंड चलते हैं अपने आगे स्टोरी में। तो दिस एक्सपीरियंस टॉट मी अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स। मेंटल पीस इज प्राइसलेस, प्राइसलेस। मैंने इस रूम, ये सब चीज़ों के चक्कर में मैंने अपना पूरा मेंटल पीस का अच्छा खासा बेड़ा गर्क कर लिया था, अच्छा खासा, ठीक है। एंड वंस इट्स गॉन एवरीथिंग स्टार्ट्स फॉलिंग अपार्ट, ओके। कि आपको हर चीज़ बुरी लगने लगती है। अगर आपको समझ में नहीं आता एक टाइम कि मैंने किया क्या है, ठीक है। तो ऐसा कुछ स्टार्ट हो गया था हमारे बीच। तो what did I lose during this time? A lot. Like I lost some friends also who were like, उनकी फ्रेंडशिप मेरे साथ थी बहुत पुरानी, इस लड़की से मिलने से पहले ही पुरानी, उनसे मेरी फ्रेंडशिप थी। जब इस लड़की से हम थोड़ा दूर हो गए तो सारे मतलब वो लड़कियां भी इसके साथ अच्छी दोस्ती हो गई और मेरी सारी दोस्ती मतलब कि खत्म हो गई थी। तो आई लॉस्ट सम फ्रेंड्स जो हॉस्टल मेरे ही वैसे आए थे, मतलब मैंने उन्हें बताया था इस हॉस्टल के बारे में वगैरह वगैरह। एंड आई लॉस्ट माई सम बिलोंगिंग्स। और मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप कोई भी चीज़ लेना चाह रहे हो, ठीक है, प्लीज़ और कॉन्ट्री में लेना चाह रहे हो कि आप दोनों दो बेस्ट फ्रेंड कॉन्ट्री करके ले ले, मत लेना। अगर कोई चीज़ आपको पसंद है, जैसे कि छोटी चीज़ें, आप इससे अच्छा कि आप खुद ही वो चीज़ को बजट डिसाइड करके ले लो या उसे इग्नोर कर दो, कॉन्ट्री में मत लेना। क्योंकि अगर दोनों की ये खराब होता है ना, कुछ टर्म्स खराब होता है ना, फिर बहुत चीज़ें अगली हो जाती है। जैसे चैंडलर ने बोला था, अगर आप फ्रेंड्स देखते हो तो आपको पता होगा, बहुत ही बुरी हो जाती हैं। सो आई लॉस्ट सम माई बिलोंगिंग्स, माई फेवरेट थिंग्स, and which I bought with so much love and care. And the worst part तो सुनते जाओ, I lost my entire saving to a fraud. मैं पैनिक करके मैं शिफ्ट करना चाह रही थी कहीं और, किसी और पीजी में, पैनिक करके मैंने अपने अच्छे खासे सेविंग 30,000 के अराउंड मैंने उस फ्रॉड को दे दिया, क्योंकि मैं जल्दबाजी में वहाँ उस प्लेस से निकलना चाह रही थी। कंडीशंस ऐसे हो गए थे। So I was mentally drained, and I was not able to think clearly that time. For the first time in my life, I experienced what an anxiety attack feels like. It's real and it's terrifying. मैं कह रही हूँ। Lesson number 2: a true friend is someone with whom the bonds flows naturally. You shouldn't have to put in extra effort to maintain it. And if a friendship is forced, you are feeling it's forced, it's a red flag. वहीं पे रुक जाओ। अगर आपको हर 2 हफ्ते पे वजाहतें देना पड़े, सफाइयाँ देनी पड़े एक दूसरे को कि यार ऐसे नहीं ऐसे, तो वो फ्रेंडशिप नहीं है, वो एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो आप। इससे अच्छा आप एक दूसरे के लिए कुछ करो ही ना। मतलब कि ऐसा होता है ना, यार ये ऐसा हो रहा था, लेकिन ये बहुत अच्छी मेरे लिए बहुत करती है ये वो। इससे अच्छा एक दूसरे के लिए आप कुछ करो ही मत, लेकिन दूसरे का मेंटल पीस को खराब मत करो, ठीक है। एंड लेट मी टेल यू दिस, देयर इज नो बेटर फ्रेंड देन अल्लाह। इफ यू वांट टू रिलाई, जस्ट रिलाई ऑन हिम ओनली, ही विल नेवर डिसअपॉइंट यू, ओके। तो ये है प्लम का नाइसिनामाइड का सीरम। ये मैं रात को ही लगाती हूँ और दिन में कोशिश करती हूँ विटामिन सी लगा लूँ, जिस दिन मैं स्किन केयर अच्छे से करती हूँ। तो इसे लगाएं आप। थोड़ा कम पड़ जाए और लगाएं, आपका ही है, भर के लगाएं। सो अटैचमेंट किसी भी इंसान के साथ अच्छी नहीं होती है। फ्रेंड्स के साथ ओवर अटैचमेंट अच्छी चीज़ नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि अटैचमेंट अच्छी नहीं होती है। अपने माँ बाप से अटैचमेंट रखो, भाई बहनों से रखो अटैचमेंट,
ठीक है, उनकी बात सुनो, बिकॉज दे आर योर क्लोजेस्ट रिलेशनशिप एंड डिजर्व योर लव एंड अटेंशन. Okay, but with people outside your family, especially in a hostel or a college setting, it's crucial, I'm telling you, crucial to maintain a healthy distance. Okay, तो इवेंचुअली हमने बात करना बंद कर दिया. उसने वापस कोई और रूम में शिफ्ट कर गई, मैंने सब छोड़ छाड़ के मैं उम्रा पे चली गई अल्हम्दुलिल्लाह. और पता है इतनी सारी बहुत दिन तक मैंने तो आपको बहुत छोटे में बताया है, बहुत दिन तक मैं डिप्रेस रही इस बात को लेके. आई वाज वेरी डिप्रेस्ड. आई यूजुअली टॉक टू माय सिस्टर ऑन इट कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है. शी यूज्ड टू टेल कि व्हाई आर यू गेटिंग अटैच्ड टू समवन हु इज सो टॉक्सिक टू यू, क्यों इतना अटैच हो रही हो, छोड़ो, जाने दो. बट अगर आप एक फ्रेंड बन जाता है ना, तो आप ऐसे ही कुछ मतलब कि ऐसे ही आपको जाने नहीं देते हो कि हाँ चलो ठीक कर लेंगे. एंड बट थिंग्स वर गेटिंग वर्स एंड वर्स. सो उसने एक दिन अचानक से मेरे रूम से शिफ्ट कर लिया. और उसी दिन मैंने बताया ना आपको, उसी दिन मैंने एक पीजी में शिफ्ट करने के लिए पैसे दे दिए. वो फ्रॉड निकला, उसने मेरे सारे पैसे खा लिए. अल्लाह देखेगा उसको. हाँ ठीक है, तो ऐसा हुआ. तो उसी वक्त मैं इतनी डिप्रेस थी. मैंने मेरे अम्मी पापा जा रहे थे इसमें उम्रा पे. सो उस वक्त बहुत ये थी कि मुझे भी जाना है. तो मैं अपनी बहन को बताया कि यार आप बात कर लो इससे पापा से कि मुझे भी ले चलें. बिकॉज बजट डिसाइडेड ना कि हाँ 2 लोग जा रहे थे, इतना बजट डिसाइड होगा. पापा मम्मी लोग का ऑलमोस्ट डन था कि वो लोग जा रहे हैं. मैं लास्ट टाइम पे बोल रही थी. तो माई सिस्टर टॉक टू माई फादर एंड माई फादर वंस कॉल्ड मी एंड इट वाज लाइक अस्सलाम वालेकुम. आई सेड वालेकुम अस्सलाम. तो उन्होंने खैरियत वगैरह मांगी, हाउ आर यू, ये वो वगैरह वगैरह कि. देन ही सेड उम्रा पे चलना है. आई वाज लाइक हाँ क्यों नहीं. तो बोले कि ठीक है तो चलो. तो आई सेड टू माय फादर, पापा कोई बजट का इशू तो नहीं होगा, आप लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कुछ ये. तो पापा ने मुझे प्यारी बात बोली, अल्लाह भरोसा है ना, तो क्या टेंशन, अभी नहीं है तो फिर से आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं, चलो. तो मैं बहुत खुश हो गई. तो मुद्दा ये था, मैं इतनी डिप्रेस थी उस वक्त, इतनी ज़्यादा. मेनली अल्लाह मुझे अपने यहाँ बुला रहा था. मुझे इतनी, जब आप बहुत बुरा वक्त पार कर रहे हो ना, कोई डार्क डेज आपके चल रहे हैं ना, होल्ड ऑन, देयर इज समथिंग बिहाइंड इट. कोई रीज़न है कि अल्लाह ने आपको ऐसे आजमा रहा है ताकि आप उसके करीब हो. ठीक है, जब अल्लाह के प्यारे बंदे थोड़ा ज़्यादा किसी और में इन्वेस्ट करने लगते हैं ना, अल्लाह उससे थोड़ा टेस्ट लेते हैं ताकि वो उनके करीब आ जाए. तो वैसे ही दिन था. मैं उस वक्त बहुत नमाजें, बहुत तहज्जुद पढ़ती थी और मैं बहुत खुश थी कि मैं उम्रा पे जा रही हूँ. तो 2024 के मार्च में मैंने उम्रा किया. माशाल्लाह वहाँ जाके मैंने अपने सेकंड कज़न से हम मिले, छोटे वो कज़न से, वो इतने प्यारे हैं. तो मैंने यहाँ ये फ्रेंड को मैंने खोया था. इसके बाद मेरी कोई बात नहीं हुई. 4-5 और दोस्त हैं वो जिससे मेरी अब बात नहीं होती है. लेकिन आई एम टेलिंग यू, जब आपको ये लोग आपके लाइफ से निकल जाते हैं ना, यू डोंट रिग्रेट. एक टाइम आपको थोड़ा बुरा लगता है, लेकिन उसके बाद यू डोंट रिग्रेट कि अच्छा ही हुआ, अल्लाह ने मुझे ऐसे दिन दिखाए, अच्छा ही हुआ. ठीक है, तो जस्ट चिल. इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ना इतना ओवर अटैच होने की जरूरत है किसी से भी. ठीक है, कॉलेज में हो, एंजॉय करो, मजे करो, बट डू नॉट गेट सो मच अटैच टू एनीवन. ओके, तो फिर ये आता है हमारा, उसके बाद प्लम के नाइसिनामाइड के बाद ये मॉइस्चराइजर. ठीक है, अगेन बता रही, किसी ने मुझे कुछ पैसे वैसे नहीं दिए, सब ब्रांडिंग करने के लिए, बस कर रही हूँ तो दिखा रही हूँ. सो इसमें है नाइसिनामाइड, हाईली वार्निंग केस, पता नहीं क्या स्पेल करते हैं, आज तक समझ नहीं आया मुझे. और कोकुम बटर. ठीक है, ये भी काफी अच्छा है, बहुत लाइट है यार. फिर हाँ, बात तो मेरी खत्म हो गई क्योंकि उस वक्त बहुत ही चीज़ें खराब हो गई थी और मैं चली गई थी उम्रा करने. मैंने उस वक्त सोच लिया कि उम्रा पे जाऊंगी, उसके बाद घर चली आऊंगी. अभी मेरा मास्टर्स चल रहा है, मैं 2nd ईयर में हूँ, लेकिन मास्टर्स के रेगुलर ऐसे क्लासेस होते नहीं है, तो मैं एग्जाम्स देने के लिए चली जाती हूँ टाइम टू टाइम दिल्ली. तो मैं सोच लिया था उम्रा के बाद घर चलो, ये पीजी मुझे सूट नहीं कर रहा है, यहाँ के लोग मुझे सूट नहीं कर रहे हैं, अजीब से लोग, अजीब सी बातें. मैंने ये सोच के निकल गई क्योंकि इतना टॉक्सिक इन्वायरमेंट में आपको रहने की कोई ज़रूरत नहीं. अल्लाह है ना, बस ये सोचे कि अल्लाह बेहतर करेगा और निकल जाओ इस इन्वायरमेंट से.
ठीक है, दूर हो जाओ उन लोगों से जो आपको लगता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है वहां पर। दूर हो जाओ, निकल जाओ। थोड़ा दिन बुरा लगेगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। बस अल्लाह पे भरोसा रखो, निकल जाओ। ठीक है। अब देयर आर सम टिप्स फॉर मुस्लिम गर्ल्स लिविंग इन हॉस्टल्स। फोकस ऑन योर दीन, नेवर मिस योर प्रेयर्स बिकॉज इट्स लाइक अ मेंटल डिटॉक्स। ठीक है, नमाजें मत छोड़ो, अपने दीन को पे फोकस रहो कि क्या दीन में क्या लिखा है, क्या हराम है, क्या हलाल है, उसमें फोकस करो। खुद पे फोकस करो, ये नहीं कि तुम गलत कर रही हो, तुम गलत कर रही हो, नहीं, अपने खुद पे फोकस करो। ठीक है। सेकंड, रीड द कुरान डेली, इवन इट्स जस्ट वन वर्ड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। मीनिंग के साथ एक ही लाइन पढ़ो, लेकिन पढ़ो। ठीक है, रोज। थर्ड, रिमेंबर योर पेरेंट्स एक्सपेक्टेशन बिकॉज दे सेंट यू टू स्टडी एंड अचीव ग्रेट थिंग्स। ठीक है, पेरेंट्स लोग ने जो चीजों के लिए आपको भेजा है उस पर फोकस करो और खुश रहो। ठीक है। फोर्थ, स्टे अवे फ्रॉम हराम रिलेशनशिप, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अवॉइड अननेसेसरी इंटरेक्शन विद बॉयज। ओके, इफ यू आर अ मुस्लिम गर्ल, अननेसेसरी किसी से इतनी फ्री होने की जरूरत नहीं है, ना किसी को इतना फ्री होने देना है। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम दिस रिलेशनशिप, कोई फायदा नहीं है। मिलना वही है जो अल्लाह ने जो लिख रखा है आपको। ठीक है, जिससे आपको मिलना है वो तो आपको मिल ही जाएगा। तो अवॉइड अननेसेसरी इंटरेक्शन। ओके। फिफ्थ, प्रायोरिटाइज योर मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, लर्न न्यू स्किल, एक्सप्लोर योर क्रिएटिविटी, बट ऑल्सो नो योर लिमिट्स, ऑल्सो नो योर पर्सनल स्पेस। किसी को उसमें ज्यादा इन्वेड मत करने दो, किसी से ओवर शेयर मत करो, किसी को ये नहीं, लाइक एक बाउंड्रीज तो आपको पता होनी चाहिए कि कहाँ पे हाँ बोलना है, कहाँ पे ना बोलना है। ऐसा बहुत बार होता है ना कि यार चल ना वहां चलते, आपका मन नहीं है, आप हाँ बोल देते हो। यार ये अपनी जैकेट देगी, आपका मन नहीं है, आप हाँ बोल देते। लर्न टू से नो, नहीं पसंद है, नहीं देना है, बोल दो नहीं। क्योंकि अगर वो कोई सेंसिबल इंसान होगा ना, वो खुद ही समझ जाएगा कि हाँ, कि नहीं देना चाहिए, मतलब कि अगर उसको पसंद नहीं है तो नहीं लेते हैं, कोई बात नहीं, बुरा मानने की बात नहीं है। लाइक डोंट यूज माई पर्सनल बिलोंगिंग्स, इट्स अ गुड थिंग, इट्स अ हेल्दी वे टू इंटरेक्ट। ठीक, कोई बुराई नहीं है इसमें, कोई आप बहुत बुरे इंसान नहीं बन जाते नहीं शेयर करते हो तो। ठीक है, अगर शेयर करने के बाद दिल में लेके बैठे यार मेरा उसने वो यूज कर लिया, मेरे उसने वो यूज कर लिया, मत दो उससे अच्छा। लेकिन 4-5 बातें दिल में मत रखो। लास्ट, बी काइंड टू अदर्स, स्पीक पोलाइटली बट सेट बाउंड्रीज। वही वाली बात मैंने बोली, नो बोलना आना चाहिए। डू नॉट लेट एनीवन टेक एडवांटेज ऑफ योर काइंडनेस। अगर आप अच्छे हो, किसी को बेवकूफ बनाने मत दो कि हाँ मैं अच्छी हूँ तो मुझे कुछ भी बोल जाओ या कुछ भी सुन लो आप। नहीं, कम बोलो, सबसे बेस्ट है कि अच्छा नहीं बोल सकते तो कम ही बोलो, चुप ही रहो। लेकिन इतना सर पे सवार करने की जरूरत नहीं है लोगों को। 1-2 दोस्त बनाओ, अच्छे बनाओ, जो रहें, जो आपको दीन के करीब ले जाएं। हिजाब वाले, नकाब वाले, जरूरी नहीं है कि हिजाब और जो नकाब पहनते हैं वो लोग ज्यादा अच्छे होते हैं बनिस्बत उसके जो नहीं पहनते, लेकिन बहुत लोग अच्छे भी होते हैं। लेकिन यू नो आपको भी फिर मोटिवेशन मिलती रहेगी। अगर आप बहुत ज्यादा क्लब वाले लोग जो जाते हैं या बहुत जो हैंग आउट्स करते रहते हैं, जो नहीं पर्दा करते, उनके साथ रहोगे तो कहीं ना कहीं आपका भी दिल थोड़ा सा शैतान माइल कर देगा। तो इसीलिए फाइंड अ गुड कंपनी। ओके, ट्रस्ट मी, व्हेन योर रिलेशनशिप विद अल्लाह इज स्ट्रांग, नो वन कैन ब्रेक यू। ठीक है, कोई आपको बुरा फील ही नहीं करा सकता, आपको बुरा लगेगा ही नहीं। बोलेंगे जाने दो यार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। सबको इतना इंपॉर्टेंट फील ही मत कराओ। माँ बाप को कराओ, भाई बहनों को कराओ, लेकिन और लोगों को नहीं। और आखिर में एक बात याद रखना, अपने आप का ख्याल रखो। आई मीन इट। अपने आप को जो वैल्यू देता है ना, उसको दुनिया वैल्यू देती है। ठीक है, और जो एक पीपल प्लीजर होते हैं ना कि हाँ उसे भी खुश कर दूं, उसका भी दोस्त बन जाओ, उसका भी दोस्त बन जाओ, जो सबका दोस्त बनता है ना वो किसी का दोस्त नहीं होता है, और ये सच बात है। ओके, एंड टेक केयर ऑफ योर स्किन, बट मोर इम्पोर्टेंटली टेक केयर ऑफ योर सोल। ठीक है, और वो कैसे अच्छा होगा? दीन से जुड़े रहने से। ठीक है, पढ़ाई लिखाई दुनियादारी के काम एक तरफ, दीन एक तरफ। ठीक है, आप अपनी आखिरत संभालो, अल्लाह आपकी दुनिया संभाल देगा। ठीक है, तो बस ये थी मेरी कहानी। बहुत ही लंबी थी मेरी कहानी, लेकिन मैंने बहुत शॉर्ट में बताई आपको। बहुत सारा मैंने बहुत बुरे डेज देखे, मैं बहुत इग्नोर हुई हूँ, बहुत लाइक अकेला फील किया है। लेकिन उसमें मैंने एक बात रियलाइज किया कि सब कुछ के बाद, ये सब बुरे दिनों के बाद,
एक दिन आता है जो बहुत अच्छा होता है। वही हुआ था मेरे साथ। मैंने बहुत रोई थी मैं, बहुत डिप्रेस थी मैं बहुत रो रो के दुआ किया था और मुझे पता भी नहीं था उसी साल मैं उम्रा कर लूंगी। सो अल्लाह अगर आपको थोड़े बुरे दिन दिखा रहा है तो वो आपका टेस्ट है, बस टेस्ट समझ के निकाल लो, यू विल सक्सीड। तो मिलते हैं अब अपने आगे नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड अल्लाह हाफिज।